मुरादाबाद की यहाँ के सिविल लाइन इलाके में एसएसपी ऑफिस के आगे उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां से गुजर रही बिजली के तारों में अचानक धमाके होने लगे और तड़तड़ाहट की आवाज के साथ आग लग गई। आसपास के लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने गोलियां चला दी हो, लेकिन जब वहां मौजूद लोगों को बिजली के तारों में आग लगने की जानकारी मिली तो सभी ने राहत की सांस ली। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिजली के जो ये तार थे इसमें कैसे ब्लास्ट होने लगा और इन्हीं चिंगारियों के साथ बिजली के तारों में आग लग गई। हालांकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। गनीमत इस बात की है। एकदम ऐसे लगा कि जैसे गोलियां चल पड़ी। लोगों का ध्यान उधर गया तो देखा कि फाल्ट हो रहा है, तगड़ा फाल्ट हो रहा है, आग लग रही है और काफ़ी देर तक चिंगारियां उठती रही। सारे लोग डर गए, सारे अधिकारी अपनी जान बचा के इधर उधर भागे हैं। तो ये जो इस तरीके से बिजली विभाग ये लापरवाही करता है, बिजली का करंट दौड़ गया, सबने अपनी भाग के जान बचाई। तो ये इस तरीके का जो यहाँ माहौल है, मंजर है, देखिए कैसे तार, किस तरीके से तार लटक रहे हैं, तो इससे तो जान चली जाएगी। और अब खबर फिरोजाबाद की, जहां पुलिस की गाड़ी को धक्का मारना पड़ गया, तब जाकर वो गाड़ी स्टार्ट हुई। आप भी देखिए कि कैसे पुलिस की गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है। ये नजारा सरकारी सेवा ट्रॉमा सेंटर के बाहर दिखा। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे पुलिस की गाड़ी बंद होगी तो फिर लोगों को सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। यहाँ पुलिस की गाड़ी का ये हाल है। तो डायल 112 ये गाड़ी अचानक बंद पड़ गई और उसको धक्का लगा के स्टार्ट किया गया। अब हम तो अपना नियम ना, अब हम कहीं बुलाएं तो हमारे लिए कोई नहीं आएगा। और अब बात इटावा की, जहां बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने महिला के शव को निकाला। महिला मिट्टी में दबी हुई थी और एक बच्चा भी इस हादसे में घायल हुआ है। ये तस्वीरें हादसे की है जो विचलित कर सकती है। इस मलबे में महिला और एक बच्चा दब गया, महिला की मौत हो गई, बच्चे को निकाल लिया गया। कच्चा मकान था, ये भरभरा कर गिर गया। लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से ये मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। ये महिला है जिसकी मौत हुई है। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां शराब माफियाओं के वाहन लुटेरों के साथ पुलिस की जुगलबंदी की पोल खुल गई। प्रतापगढ़ में तैनात चौकी इंचार्ज डीबी राय लुटेरों का साथी निकला। लालगंज कोतवाली के लीलापुर चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर, खुलासे के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि निलंबित चौकी इंचार्ज वाहन लुटेरों को बचाने में मदद करता था और इसके बदले में बदल बदल कर वो लग्जरी गाड़ियां चढ़ता था। इसमें गहन जांच करने पर ये चीज़ सामने आई कि उप चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल्स, इन लोगों के द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता था और इनको बीच बचाव किया जाता था, सपोर्ट किया जाता था। इन्हीं तथ्यों का संज्ञान लेते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। चलिए बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। झांसी में आधा दर्जन बदमाशों पर ग्राम प्रधान के अपहरण का आरोप है। एसएसपी के मुताबिक मामला लेन देन का है। सैकड़ों लोगों ने इस मामले की शिकायत एसएसपी से की है। हमीरपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार सवार समेत 5 लोग हादसे में घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जालौन में बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक बच्चा समेत 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए। अब भी घायलों का इलाज जारी है। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं मुरादाबाद की, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए पूजा की जा रही है। जी हां, यहां बर्तन बाजार के व्यापारियों ने सामूहिक रूप से भगवान चौमुखी महादेव के मंदिर में दीप जलाकर पूजा की और प्रसाद बांटा। और इस दौरान सभी व्यापारियों से अनुरोध भी किया गया कि वो कोविड वैक्सीनेशन जरूर कराएं, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल करें। तो कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए भगवान की शरण ली है, व्यापारियों ने पूजा अर्चना की है। हालांकि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस तरह की बातें तो कही गई, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऐसा कुछ तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है। मास्क व्यापारी पहने जरूर हैं, लेकिन वो गले पर लगे हुए हैं। हम ये कहना चाहेंगे सभी लोग, देखिए तीसरी लहर तो हमारे पास भटकेगी भी नहीं। जब हम लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तो तीसरी लहर आएगी नहीं। हमने आरती कर
भगवान से प्रार्थना की है और हमें पूरी उम्मीद है कि तीसरी लहर की आशंका नहीं है भारत में। और अब खबर औरैया से, जहां बिजली न आने से आक्रोशित लोगों ने विद्युत उपकेंद्र कखावतू पावर हाउस पर हंगामा कर दिया। इस दौरान उपकेंद्र पावर हाउस में ऑन ड्यूटी कर्मचारियों से अभद्रता की गई। हालांकि सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। वहीं जेई सुभाष चंद्र ने 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अब शिकायत की है। ग्राम करियापुर की सप्लाई पिछले 20 घंटे से बंद है, जिसके कारण से ये करियापुर निवासी ये छोटे बाबू पुत्र छुन्नू अपने लगभग 15 साथियों के साथ अज्ञात, उनके नाम मुझे नहीं पता, और आए और यहाँ पे सरकारी कागजात पटकने लगे, फाड़ने की कोशिश की और एसएसओ को गाली दी और मुझे भी गाली देने लगे, मेरी माँ बहन की। उसके बाद तुरंत तुरंत उसके बाद बुलाया गया, दरोगा जी को फ़ोन किया, तुरंत इन्होंने अपनी टीम के साथ आए और उसके बाद इसी मामले में इनको तहरीर दी जाए। और अब बात बरेली की, जहां बारादरी थाना क्षेत्र के हजियापुर इलाके में शहर के नामचीन सीमेंट कारोबारी के यहां जीएसटी और सेल्स टैक्स की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी की सूचना मिलते ही व्यापार मंडल के तमाम नेता मौके पर पहुंच गए और छापेमारी का विरोध करने लगे। तरीका गलत था। हमारी एक बहुत ही बोनाफाइड फर्म है, ईमानदार टैक्स प्रदाता फर्म है, शहर में उनकी अपनी इज्जत है। और ये जीएसटी के लोग जब आए तो इन्होंने आकर के ऑफिस में अफरा तफरी फैलाने का काम किया, रजिस्टर कागज छीनने का काम किया। उसको लेकर के जब हमें खबर मिली तो हम सारे लोग जो है फिर व्यापार मंडल पूरा इकट्ठा होकर के आया और हमने कहा आप ऐसा भी तो करें, आप सर्वे करें, जांच करें, जो चाहें सो करें, लेकिन बदतमीजी करने का अधिकार किसी प्रकार से नहीं होगा। तो हमें लग रहा था, हाँ वो हमें लग रहा था कि हमारे व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है, तो हमने बिल्कुल डांटना प्रारंभ किया अधिकारियों को कि भाई आपको किसने कह दिया कि आप हमारे व्यापारी से कागज़ छीनोगे। आप कागज़ मांगिए, आपको लगता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आप जो चाहें सो करें। और अब बात गाजियाबाद की, जहां इन दिनों पुलिस एक्शन में है। अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है पुलिस। इस क्रम में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। राहुल नाम का बदमाश गिरफ्तार हुआ। उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। राहुल के पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस मिला है। तो गाजियाबाद में बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर बदमाश, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। इस पर कई मुकदमे दर्ज थे। काफी वक्त से पुलिस को इसकी तलाश थी और गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद राहुल नाम के बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। चलिए पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। बरेली में कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने विरोध जताया। बारिश के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से यहां आ रहे लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी हो गया। पीलीभीत में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को जिला प्रशासन की तैयारी देखने को मिल रही है। इस क्रम में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने मधौ टांडा में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। अमरोहा में एक ससुर की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ससुर अपने पारिवारिक कलह के चलते बेटे की बहू को चप्पलों से जमकर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। बदायूं में एक शख्स का शव कब्र से निकाला गया। कब्र से शव निकालने के पीछे वजह पोस्टमार्टम थी। हिमाचल में बीते दिनों उस युवक की मौत हुई थी। डीएम से मिली अनुमति के बाद हिमाचल पुलिस ने कब्र से शव निकाला। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर के पास से 60 लाख रुपए की 540 ग्राम स्मैक बरामद हुई। शामली में जालसाजी से शादी कर और ठगी करने वाली महिलाओं के गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 3 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोग धोखे से शादी कर लोगों से लाखों रुपए ठगने का काम करते थे। मुजफ्फरनगर में अचानक कच्चे मकान की छत गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। घर में सो रहे परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है।
बिजनौर में 13 साल के बच्चे को पुलिस ने रेस्क्यू किया। हालांकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। यह बच्चा नदी में डूब गया। गोताखोरों की मदद से इसे खोजा गया। स्थानीय प्रशासन को इस दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी। एटा में तेज बारिश और जल भराव के कारण जीटी रोड पर एक गैरेज में 7 लग्जरी गाड़ियां दीवार गिरने से चकनाचूर हो गई। यह हादसा अगर रात में ना होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अगली खबर का रुख करते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश की नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। आपको 2 अलग-अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, भूस्खलन से रास्ता बंद। दूसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैण की है। यहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया, जिससे पूरा मार्ग बंद हो गया। तो पहाड़ पर आफत बनकर बरस रही है बारिश। भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया उत्तरकाशी में। रुद्रप्रयाग में भी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया। लैंसडाउन विधानसभा के तहत आने वाले गांव की महिला अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 2 साल से जर्जर ग्राम पंचायत भवन में रहने के लिए मजबूर है। पंचायत भवन में ये परिवार जानवरों के बीच रह रहा है। इतना ही नहीं, लगातार बारिश की वजह से जर्जर भवन धराशायी भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। दरअसल बीरोखाल ब्लॉक के कांडा तल्ला गाँव घोरदेव की गोदा देवी यहाँ इसलिए रह रही है क्योंकि उनके पति की मौत हो चुकी है और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं और गांव के लोगों ने प्रशासन से इन्हें आवास दिलाने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती है, निश्चित रूप से ये व्यापक प्रचार प्रसार के तहत इनके लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए और इसका जो एक व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। इसी का खामियाजा कांडा जो तल्ला में वो वृद्ध महिला है वो सामने आया है। मैं सोशलिस्ट जो भी हैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस महामारी को उजागर किया। तमाम सामाजिक संगठन इसमें आगे काम कर रहे हैं। फैलेगी, इससे गाय की बदबू बहुत आती है गाय की, पर हमें रहना पड़ेगा यहाँ। अब क्या करिए, मम्मी पापा ने है ही नहीं, मम्मी है तो वो क्या कर पाएगी। हम खुद ही तैयारी करके खाते, मम्मी नहीं थे, छोटे छोटे में पाले थे। अब वहाँ अपने परिवार देखेगा मेरा मामा, तो एक महीना हुई है यहाँ सोते सोते हमारे लिए खतरा है। आप हमारे लिए विनती करके मकान बना दो। केदारनाथ धाम में 4 दिनों से बिजली व्यवस्था ठप है, जिससे पुनर्निर्माण के कामों में दिक्कतें आ रही हैं। पत्थर कटिंग, स्टोन क्रशिंग बंद है। तीर्थ पुरोहितों से लेकर अधिकारियों और मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां लगातार हो रही बारिश से पैदल यात्रा मार्ग पर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। तो पुनर्निर्माण के काम में बाधा आ रही है। पत्थर कटिंग और स्टोन क्रशर ठप हो गए हैं खराब मौसम की वजह से। और अब बात मसूरी की, जहां केम्प्टी फॉल में शुक्रवार की शाम के वक्त अचानक जलस्तर बढ़ गया। केम्प्टी फॉल में अचानक पानी आ जाने से भगदड़ मच गई और पुलिस प्रशासन की ओर से केम्प्टी फॉल और आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, अचानक से केम्प्टी फॉल में पानी आ गया और तस्वीरें डराने वाली हैं। लोग हैरान हो गए, भगदड़ मच गई। पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करा दिया। ये आलम देखिए, केम्प्टी फॉल में अचानक पानी का बहाव कितना तेज हो गया, कितना बढ़ गया, ये इन तस्वीरों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अचानक पानी आ जाने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो आसपास के घर हैं उनको खाली करवा दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं मसूरी का, हमारे संवाददाता सुनील सोनकर जुड़ गए। सुनील, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, मानसून के आया मुसीबत आ गई, केम्प्टी फॉल की तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरते गए, क्योंकि पर्यटक भी काफी उत्तराखंड का रुख कर चुके हैं और पहाड़ों की रानी मसूरी में तो वैसे ही पर्यटक ज्यादा है।
जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी में कल मूसलाधार बारिश था, जिसका असर कैंपटी फॉल में भी देखने को मिला और यहाँ पर एकाएक कैंपटी फॉल का जो जल भाव है वो एकदम बढ़ गया और शाम 4 बजे की ये पूरी घटना है जब एकाएक ये पूरा जो जल स्तर है वो बढ़ा और भयावह रूप यहाँ पर कैंपटी फॉल ने ले लिया। एकाएक भगदड़ वहाँ पर मच गई और प्रशासन और पुलिस द्वारा वहाँ से लोगों को एकाएक खाली कराया गया और जिस तरीके से समय समय पर कैंपटी फॉल रौद्र रूप ले रहा है तो चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखी जा रही है। और जैसे ही मौसम विभाग भारी बारिश की चेतावनी देता है तो उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट रहती है और यही एक अच्छी बात रही कि जैसे ही कल कैंपटी फॉल ने रौद्र रूप लिया तो प्रशासन पुलिस एक हरकत में आया और एकाएक यहाँ से लोगों को खाली कराया गया। किसी प्रकार की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। जो आसपास की दुकानें थी वहाँ पर जो सामान था वो बेशक यहाँ पर खराब हुआ है और क्योंकि आज मौसम ने थोड़ी बहुत राहत दी है, बारिश से थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश नहीं है, मौसम काफी सुहावना हो रखा है। तो ये माना जा रहा है कि आज क्योंकि सुबह जब हमने वहाँ के प्रशासन से बात करी तो उनका ये कहना था कि जल स्तर नॉर्मल हो गया है और ऐसे में अभी देखना होगा कि अगर ये दोबारा आता है तो वहाँ पर लोगों को रोका जाएगा, नहीं तो दिन में यहाँ पर लोगों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। जी वाकई जिस कैंपटी फॉल की खूबसूरती निहारने यहाँ पर समय व्यतीत करने, छुट्टियां मनाने के लिए लोग आते हैं, उसका किस तरह रौद्र रूप दिखाई दे रहा है इस वक्त तस्वीरों में सुनील। आसपास हमें इमारतें, घर दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर तेज गति से ये पानी, ये झरना गिर रहा है। क्या मकानों को भी नुकसान हुआ है? जी देखिए, क्योंकि मकान वहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक जल प्रभाव बढ़ा था और एक रौद्र रूप यहाँ पर कैंपटी फॉल ने लिया था, जो आसपास की दुकानें थी वहाँ पर जो सामान था उसको नुकसान जरूर पहुंचा है। और क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि प्रशासन और पुलिस पूरी अलर्ट मोड पे थी और जैसे ही उनको ये अंदेशा हुआ कि जल स्तर बढ़ने वाला है तो उन्होंने वहाँ से लोगों को खाली करा लिया और एक बहुत बड़ी जो जनहानि यहाँ पर हो सकती थी उससे बचा जा सका। और इसी को लेकर प्रशासन और पुलिस होमवर्क कर रहा है कि जिस तरीके से बारिश के समय पे यहाँ पर कैंपटी फॉल रौद्र रूप ले लेता है तो ऐसे में यहाँ पर लोगों की आवाजाही रोकी जा सके। तो इसको लेकर अब जिला स्तर पर ये पूरी कवायद चलेगी कि कैंपटी फॉल में जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है उससे बचने के लिए क्या किया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बारिश लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है और ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं क्योंकि कैंपटी फॉल में जिस तरह से पानी आया है वो वाकई में प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। हरिद्वार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नवजात बालिकाओं की माताओं को महालक्ष्मी किट बांटी। इस किट में बच्चे के जन्म के दौरान और उसके पालन पोषण के लिए उपयोगी सामान शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में पहली RT-PCR लैब का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में केवल विकास की योजनाओं को रोकने का काम हुआ है। ये जनता को विकास की योजनाओं के नाम पर भाजपा ने चला है। पिथौरागढ़ में गौड़ी हाट कस्बे के साथ दर्जनों गांव आज भी नेपाल की सीमा का उपयोग कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि हम नेपाल की सिम यूज करते हैं, यहाँ भारतीय नेटवर्क काम नहीं करते। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से अभी तक 15 सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसमें मुख्य मार्गों के साथ आंतरिक सड़कें भी बाधित हैं। वहीं बंद सड़कों की वजह से क्षेत्र के निवासियों को भी परेशानी हो रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे सिरोबगढ़ और नरकोटा में रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के लिए नासूर बन गया है। बरसाती सीजन शुरू होने से लेकर अब तक सिरोबगढ़ और नरकोटा में लगातार भूस्खलन जारी है। चमोली में लामबगड़ के पास अचानक बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। अब इस राजमार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है।